जय हिंद दोस्तों। फाइनली झारखंड पुलिस का विज्ञापन हम लोग के बीच में आ चुका है और इस वीडियो में मैं झारखंड पुलिस का जो रिक्तियां हैं, जो नियमित रिक्तियां हैं, बैकलॉग रिक्तियां हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत लोगों को यह पता नहीं है कि बैकलॉग रिक्ति आखिर होता क्या है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं जॉब इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता रहता हूँ और आप लोगों को जॉब का इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। आप लोग देखिएगा कि नियमित रिक्ति क्या होता है और बैकलॉग रिक्ति क्या होता है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोगों को इस वैकेंसी में, इस झारखंड पुलिस की बहाली में एज में छूट मिला है कि नहीं मिला है, और लड़कियों का रनिंग 5 किलोमीटर में 30 मिनट लेना है या 40 मिनट लेना है। इन्हीं सब कुछ सवालों को लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। होमगार्ड के जवानों को कितना छूट मिला है, सहायक पुलिस के जवानों को कितना छूट मिला है, मैं आप लोगों के लिए ये सब वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग जानिए एज में से सबसे पहले हम लोग देखेंगे एज को। एज कितना छूट मिला है, तो एज में आप लोगों को छूट मिला है। कोरोना काल को लेकर के एज में आप लोगों को जरूर छूट मिला है, क्योंकि एज जो एज दिखाया गया वो पहले से होता है। जब भी बहाली होता है तो मिनिमम एज 18 साल का होना है। 18 साल जिसका हो गया है 1/8/2023 को, 1/8/2023 को जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया है, फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, तो जो जनरल कैंडिडेट है, चाहे ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, उसका मैक्सिमम एज 25 वर्ष होना चाहिए। ओबीसी 1 है चाहे 2 है, 27 वर्ष होना चाहिए। जनरल चाहे ईडब्ल्यूएस चाहे ओबीसी 1 हो चाहे 2 हो, लेकिन वो फीमेल हो, फीमेल मतलब महिलाएं हैं, तो 28 वर्ष तक होना चाहिए। अधिक से अधिक उम्र 28 वर्ष का होना चाहिए। और एसटी चाहे एससी है तो वह चाहे महिला चाहे फीमेल, मेल चाहे फीमेल, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वो कितना वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। तो पहले से होता है, जो भी वैकेंसी आता है इसमें ये दिया हुआ रहता है। तो छूट कहाँ पर मिला है, कितना छूट मिला है, तो ये छूट है कि 1/8/2019 को ये एज होना चाहिए। 1/8/2019 का इतना एज होना चाहिए। अभी का अगर एज का बात किया जाए, इस अभी के टाइम का एज किया जाए, तो आपका अगर जनरल कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस है, तो अभी आपका उम्र 29 वर्ष भी हो गया है, 29 वर्ष क्रॉस भी हो गया है। 1/8/2023 को 29 साल हो गया, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी 1 है चाहे 2 है, तो आपका उम्र 27 और 4 31 वर्ष भी हो गया है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, वो भी फॉर्म फिलअप कर लेंगे। अगर महिलाएं हैं और वो जनरल में आते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस में आते हैं, चाहे ओबीसी 1 2 में आते हैं, तो उसका उम्र 32 वर्ष भी हो गया है और महिलाएं का उम्र, तो भी वो क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और उसके बाद एसटी हो चाहे एससी हो, चाहे वो एसटी एससी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कुछ भी हो, आज का डेट में, अभी का डेट में 34 साल उम्र हो चुका है उसका, तो भी वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 34 साल पूर्ण हो चुका है, फिर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 1/8/2019 का डेट में 28 साल है, तो 1/8/2023 का डेट में आज 34 वर्ष भी हो गया है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आज का डेट में, अभी का डेट में 34 साल प्लस भी को भी लिया जाएगा। ये तो रही एज की बात। आप देखेंगे कि इसमें होमगार्ड को कितना छूट मिला हुआ है एज में, तो आपको बता दे रहा हूँ। अगर होमगार्ड के जवान है तो प्रत्येक में आप 5-5 साल जोड़ते चले जाइए। अगर जनरल कैंडिडेट है, वो भी अगर ईडब्ल्यूएस है, तो इसमें आप 5 साल जोड़ देंगे, तो आप होमगार्ड कैंडिडेट 34 साल तक लेगा। अगर आप ओबीसी 1 है चाहे 2 है और होमगार्ड कैंडिडेट है, तो आप 36 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं। 36 साल का होमगार्ड का जवान फॉर्म भर सकते हैं। और महिलाएं हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस का है, जनरल हो चाहे ओबीसी 1 2 हो, और महिलाएं हैं तो आप 37 साल उम्र हो चुका है, फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो एसटी चाहे एससी है, एसटी चाहे एससी के अंतर्गत आता है, और होमगार्ड का जवान है, चाहे महिला चाहे पुरुष हो, तो आप 39 साल का उम्र हो गया, फिर भी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं। ये तो रहा एज का। आगे बढ़ने रहिए, हम आगे बताता हूँ इसका। अगर आप दोस्तों सीट की बात की जाए, तो सीट नियमित सीट 3799 है, बैकलॉग सीट 1120 है। टोटल 4919 का वैकेंसी जो है। और ये सीट दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, ये सीट बढ़ेगी, सीट बढ़ सकती है, बढ़ेगी, सीट बढ़ने की बात हो रही है, सीट बढ़ेगी जरूर। आप लोग आगे देखते रहिए। और इसमें सहायक पुलिस का जवानों को एज में कोई छूट नहीं मिला है। सहायक पुलिस को जैसे होमगार्ड को अलग से 5 साल के एज का छूट मिला हो, ऐसा सहायक पुलिस को एज में छूट नहीं मिला है। सहायक पुलिस को छूट कहाँ पर मिला, मैं आगे वीडियो में बने रहिए, मैं बताने वाला हूँ। और इसमें सबसे पहले फिजिकल होगी, रनिंग होगी। जो मेल है, जो पुरुष कैंडिडेट है, मेल का रनिंग कितना होगा, 10 किलोमीटर रनिंग होगा। 10 किलोमीटर ग्राउंड में दौड़ होगा, ये भी गारंटी है, ग्राउंड में ही दौड़ होगा। और कितना मिनट समय दिया गया है, 60 मिनट समय दिया गया है, यानी 1 घंटा समय दिया गया है। 60 मिनट समय दिया गया है। और लड़कियों का, फीमेल का दौड़ कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा, ये भी ग्राउंड में ही होगा। और इसका समय कितना दिया गया है, वैसे इसके बारे में मैंने कल रात को जेएसएससी कंपनी को कॉल करने का प्रयास किया, उनसे अभी तक बात नहीं हुई है। होत ना हो, उनसे जब भी बात होगी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, रनिंग के बारे में पूरा क्लियर करूंगा। अभी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे
विज्ञापन में टाइपिंग में गलत हो जाता है। टाइपिंग में गलत होने जैसे SSC-GD का बात करें तो SSC-GD में भी क्या हुआ है कि माइनस मार्किंग टाइपिंग 0.25 लिख दिया है, जबकि 0.25 नहीं है, 0.50 है माइनस मार्किंग। इसी तरह से टाइपिंग में गलती होता है, तो हम इसे क्लियर करके आप लोगों को बता दूंगा। अभी फिलहाल 5 किलोमीटर का दौड़ के लिए 30 मिनट लिख दिया है, 30 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है। हो ना हो कहीं ना कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। जेएसएससी कंपनी से जब भी मेरी बात होगी, जेएसएससी वालों से जब भी मेरी बात होगी फोन में, आप लोगों को एक नया वीडियो बना कर दूंगा। आप लोग इस पर बने रहेंगे। सिलेबस के बारे में डिटेल एक वीडियो बना के दूंगा। हालांकि अभी भी सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन एक डिटेल सिलेबस के बारे में फिर से एक वीडियो बनेगी जिसमें लड़कियों का रनिंग का टाइम एकदम फिक्स दिया हुआ रहेगा। एक्चुअली में आप लोग ये भी मान के चलिए कि 40 मिनट भी टाइम मिलेगा, 40 मिनट भी टाइम हो सकती है, 40 मिनट ही टाइम होता है। एक्चुअली में यही टाइम दिया गया था और लिखा हुआ है 2014 नियमावली जो बना था झारखंड पुलिस का रनिंग का नियमावली 2014 में, उसी नियमावली के अनुसार ही फिजिकल लिया जाएगा। तो उस नियमावली में मैं बता दे रहा हूँ 2014 वाला नियमावली में कि लड़कियों का 5 किलोमीटर का रनिंग 40 मिनट का समय है। उस नियमावली में बहाली हो तो, और इसमें साफ साफ लिखा है कि उसी नियमावली में रनिंग होगा और उस नियमावली में बहाली होगा तो 40 मिनट आप लोग समय मिलेगा। इसका बारे में क्लियर करूंगा। मेरा वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आगे का वीडियो मेरा देखने के लिए। मैं एक वीडियो इसके लिए फिर से बना के आप लोग को बताऊंगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो शैक्षणिक योग्यता 10th पास है। आप 10 पास है, मैट्रिक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूँ, पूरा भारत का कहीं का भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कहीं से भी आप भारत से कहीं से भी हो फॉर्म फिलअप कर सकते हो और इसमें बहाली हो सकते हो। आगे देखेंगे शैक्षणिक योग्यता में अगर आप ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएट हो, तो आप अगर ग्रेजुएट नॉर्मली पास किए हैं, ग्रेजुएशन को नॉर्मली पास किए हुए हैं, तो आपको जो मेगा सूची मेरिट बनेगा उसमें आप लोग को अलग से 4 नंबर दिया जाएगा। मेगा सूची मेरिट बनने में 4 नंबर अलग से दिया जाएगा। और अगर आप सेकेंड डिवीजन पास हो, सेकेंड डिवीजन से पास हो, तो आपको 6 नंबर दिया जाएगा। और अगर आप इसमें फर्स्ट डिवीजन पास किए हैं, फर्स्ट क्लास में पास किए हैं, फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आपको 8 नंबर दिया जाएगा। यदि आप बहुत हायर नंबर से पास किए हैं, हायर नंबर आपका अगर यदि है, हाई नंबर है, आप 80%, 90%, 85%, 95% आए हैं, तो आपको 10 अंक अलग से और दिया जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, सहायक पुलिस के अगर जवान है आप, और सहायक पुलिस में आप 1 साल कार्यरत हैं, 1 साल आप यदि बढ़िया से काम किए हैं, तो आपको इसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा। 2 साल काम किए हैं तो 4 नंबर दिया जाएगा, 3 साल काम किए हैं तो 6 नंबर दिया जाएगा। और यदि जब से सहायक पुलिस का गठन हुआ तब से अभी तक आप काम कर ही रहे हैं, तो आपको टोटल 10 नंबर मेगा सूची में दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको पहले रनिंग में छूट दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल आपको निकालना पड़ेगा, मेडिकल निकालना पड़ेगा करेगा, और एग्जाम को भी पास करना पड़ेगा। जब आपको मेगा सूची का मेरिट बनेगा उसमें आपको ये नंबर जोड़ के दिया जाएगा, आपको ये नंबर अलग से नॉर्मलाइज किया जाएगा, आपको नंबर दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अगर सीट पुरुष और महिला पर बांटा जाए, मेल और फीमेल पर सीट को बांटा जाए, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, फीमेल के लिए बहुत ज्यादा सीट दिया हुआ है इस बार। मेल का सीट बहुत कम है, बहुत कम, जिसे गिनती भी ना किया जाए, बहुत कम सीट दिया गया। लगभग 5000 का वैकेंसी जो होना है उसमें 80-85% खाली फीमेल बहाली होंगी इस बार, और मेल का सीट कम है। ये सीट संशोधन होगी, सीट बढ़ेगी, एकदम गारंटी है सीट बढ़ेगी। देखिए आप लोग कभी भी सीट बढ़ सकती है, सीट अस्थायी रूप से नहीं दिया गया, अस्थायी रूप से है। और आगे देखेंगे हम लोग नियमित रिक्ति क्या है, बैकलॉग रिक्ति क्या है। नियमित रिक्ति में बता देता हूँ दोस्तों, नियमित जो इस बार का वैकेंसी है, नया वैकेंसी बना है, तो इसमें इतना सीट निकाला गया है। और बैकलॉग का मतलब होता है कि इससे पहले जो भी वैकेंसी हुई थी, बहाली हुई थी, उसमें इतना सीट रिक्ति रह चुकी है, ये सीट को भी भरना है। क्योंकि जैसे अब मैं बात करूंगा गुमला जिला का, तो गुमला जिला में टोटल सीट 165 की थी, टोटल सीट 165 की वैकेंसी थी, तो 51 सीट गुमला जिला में खाली रह चुकी थी। पिछले बार को वैकेंसी में 51 कैंडिडेट कम बहाल हुए थे। टोटल कैंडिडेट जितना बहाल होना था 165, उसमें 165 नहीं बहाल हुए थे। कितना बहाल हुए थे? 51 कैंडिडेट कम बहाल हुए थे। उसी 51 कैंडिडेट को अभी भरने के लिए इसको बैकलॉग सीट कहा गया है। वर्तमान में गुमला जिला में जितना भी सीट दिया है उस सीट को और बैकलॉग सीट को मिला करके आप लोग गिनती करना है। ये नहीं समझना है कि आपको सिर्फ, जैसे मान लिया जाए सपोर्ट डेट कि कोई एक जिला लीजिए, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, एक लातेहार जिला को ले लेते हैं। लातेहार, अगर लातेहार जिला की बात किया जाए तो लातेहार जिला में टोटल वैकेंसी अभी कितना है? नियमित है 112, और इसमें बैकलॉग कितना चला गया है? बैकलॉग 50। तो आप ये मत समझिए खाली 50 सीट की बहाली हो रही है। टोटल कितना सीट की बहाली हो रही है? 162 सीट की बहाली हो रही है। और 162 सीट में मैं बता दे रहा हूँ, इसका 50% होमगार्ड जवान के लिए है। अब 162 को 2 भाग में बांटिए, एक भाग में गैर होमगार्ड जवान बहाल होंगे और उसका एक भाग में
50% में होमगार्ड के जवान बहाली होंगे। यदि होमगार्ड के जवान उसमें नहीं मिलेंगे, नहीं होंगे और वार्ता को पूरा नहीं करेंगे, चाहे होमगार्ड के जवान आप सीट खाली जाएगा, तब उसमें गैर होमगार्ड के जवानों को भरा जाएगा। झारखंड पुलिस सिलेबस की यदि बात किया जाए तो फर्स्ट पेपर में क्षेत्रीय भाषा जो होगा, पहला पेपर क्षेत्रीय भाषा एग्जाम होगा, उसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होंगे। और प्रत्येक प्रश्न 100% सही करते हैं तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। टोटल कितना नंबर होगा? 300 नंबर का एग्जाम होगा। आपको 90% कम से कम लाना है, 30% कम से कम 90 नंबर लाना है पास करने के लिए। सिर्फ पास कर सकते हैं, मेरिट नहीं आएगा, सिर्फ पास करते हैं, पास क्यों होगा आपका। इसका लिए मेगा सूची का अलग से एक में वीडियो बनाऊंगा, देखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए सेकंड पेपर होगा, इसमें पहला पेपर पीटी हटा दिया है, सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों का दोनों मेंस है, पीटी नहीं है। तो हिंदी का प्रश्न 50 रहेंगे और जीके से 25 रहेंगे और मैथ से 25 रहेंगे, टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। पर ये भी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, तो टोटल 300 नंबर का ये भी रहेगा। अब इसी से मेरिट बनना है। अब मेरिट में मेगा सूची इसी से बनाया जाएगा। और मैं बता दे रहा हूँ, चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं टोटल अग्निवीर आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं वैसे युवक युवती जो चाहे पुलिस का तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे अग्निवीर कर रहे थे, चाहे एसएससी जीडी कर रहे थे, सबको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, सबको फ्री पढ़ाता हूँ। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं यूट्यूब में भी मैं ये वीडियो डालता हूँ, आप लोग यूट्यूब में भी पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सिलेबस का डिटेल्स मैं एक वीडियो फिर से बनाऊंगा और लड़कियों का रनिंग का टाइम के बारे में बनाऊंगा। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए आगे का वीडियो देखने के लिए।